देखिए, आज जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन के ताने बाने बहुत सहे होंगे, बहुत समझे होंगे, सोचे होंगे, उस पर मंथन किए होंगे। मैं उन पर विशेष रूप से फोकस करने जा रहा हूँ। मनुष्य को जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उस उतार चढ़ाव से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन के ताने बाने ऐसे जीवन को बूंद देते हैं जो जीना और जीने पर मजबूर कर देते हैं। इंसान उन परिस्थितियों में अपने आप को वो विचलित हो जाते हैं और हतोत्साहित हो जाते हैं, वो भावना से ग्रसित हो जाते हैं, जो फिर से उठने का हिम्मत नहीं करता है। लेकिन इन परिस्थितियों में सिमट जाना ये मानवता का कर्म नहीं होता है। इसीलिए वक्त के अनुसार हर परिस्थितियों में हमको सबल रहना है। तो जीवन में दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन एक चीज कभी गौर से सोचे हैं, समझे, इस पर विचार विमर्श किए हैं? नहीं किए हैं? कीजिए। दुख जो होता है वो जीवन का युग परिवर्तक होता है, समाज परिवर्तक होता है, आत्मा का परिवर्तक होता है। यदि दुख की घड़ी हमारे जीवन में आंख के सामने से नहीं गुजरे तो हमें असलियत का पता नहीं चलता है। असलियत का पता चलने के लिए और असलियत ज्ञान हासिल करने के लिए जीवन में दुख का आना बहुत जरूरी है। दुख जो होता है वह युग परिवर्तक है। कैसे? वह गुरु के तरह जीवन के पग पग पर हमें शिक्षा देता है और आगे कदम दर कदम बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए दुख को युग का परिवर्तक कहा गया है। दुख एक प्रेसेप्टर बनकर जीवन में उभरता है। वो गुरु के तरह, एक पत्नी के तरह, एक पिता के तरह हमेशा सजेस्ट करता है, सलाह देते रहता है, एडवाइस देते रहता है और घबराने की स्थिति में वह एक शाबाशी का रूप देता है, हिम्मत देता है, ऊपर उठने के लिए उत्प्रेरकता भरी जो समय पैदा करता है। इसीलिए दुख जो है वह युग परिवर्तक है। दुख न होता तो हमारे सामने कोई असलियत गुरु नहीं आता। दुख ही एक असली गुरु है जो हमें सही मार्ग पर ले जाने के लिए उत्प्रेरित करता है। इसीलिए दुख आवे तो कभी घबराना ना चाहिए, कभी भी विपरीत परिस्थितियों में दुख से लड़ना चाहिए। दुख जो होता है हर हाल में हमारे गुरु के समान, वो हर पग पग पर ज्ञान देते रहता है, उत्साहित करते रहता है। इसीलिए दुख वह अवस्था है जिस अवस्था में आकर मनुष्य जीवन का सही अर्थ समझता है और जिंदगी का सही मर्म को अपने जीवन में उतारता है। इसीलिए दुख जो होता है वह हमारे माता के समान है। जिस तरह माता हमें दुख की अवस्था में पहचान लेती है, वही दुख हमको पहचान लेता है। इसीलिए दुख उसी को देता है ऊपर वाले जिसमें सहने की क्षमता होता है, कुछ कर गुजरने की क्षमता होता है। इसीलिए दुख से कभी भी नहीं घबराना चाहिए, दुख को एक पिता के समान समझना चाहिए। जय भोलेनाथ, जय।